हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सभी जल्दी जल्दी क्लास में लाइव जुड़ जाइए। थम्स अप करके मुझे बताइए कि मैम हम आ चुके हैं, तो क्लास स्टार्ट कर दी जाए। अब तक हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, अब आज जो पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस की टेंशन खत्म आज। तो आज आपको रूल पढ़ना है, बहुत ही बेसिक सा रूल है और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो दोस्तों, जो भी 9 से लेकर के 12th में है, टेंस में दिक्कत है तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले। उम्मीद आरबीएससी क्लासेस आप लोगों के साथ में है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कर लीजिए और साथ ही साथ में ये कांटेक्ट नंबर भी आप सेव कर लीजिए ताकि आपको कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। किसी को काउंसलिंग गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पे हमें आप कमेंट करके बताइए, तो आपसे बात हो जाएगी। क्योंकि अभी ही आपके लिए गोल्डन टाइम चल रहा है, अभी ही आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तभी आप अपना जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस हमने कर लिया। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि कोई भी बात आप क्या कर रहे हो कि आप फ्यूचर इंडिकेटिंग एक्सप्रेशन आपको दिए हुए होंगे और साथ में आपको क्या बोला जाएगा कि मैं तब तक तो ऐसा कर चुका होऊंगा। ऐसा ही बोलते हो ना कि 2024 तक तो मेरी जॉब लग जाएगी, या 2024 तक तो मैं 11th कर चुका हूँगा, मैं 2024 तक 12th कर चुका हूँगा, मैं 2025 तक नौकरी लग चुका हूँगा। तो ऐसा जो सेंटेंसेस होते हैं जो फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तब आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। विल शैल। तो मैंने आपको बताया था फ्यूचर दिख जाए तो आपको हमेशा विल शैल का यूज करना है। अब परफेक्ट है तो हैव और थर्ड फॉर्म, यानी विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का आप यूज करते हैं। अब इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये याद है तो नेगेटिव में तीसरे स्थान पे नॉट लगा देना और विल शैल आपको फर्स्ट प्लेस पे लगाना है। विल शैल आपको कब कहाँ लगाना है? फर्स्ट प्लेस पे लगाना है। और यहाँ पर WH वर्ड में जैसे ही हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला आ गया तो उससे पहले आप WH वर्ड ऐड कर देते हो तो कौन सा फॉर्मूला बन जाता है? WH वर्ड का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए इसमें, अब हाउ टू लर्न केमिस्ट्री, उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी 11th 12th में स्टूडेंट्स हैं उनको केमिस्ट्री कौन पढ़ाएंगे जानने के लिए आप इस चैनल पे बने रहे। बहुत जल्द इनकी लॉन्चिंग भी होने वाली है। तो पहला तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, विथ टाइम एक्सप्रेशन बिगिनिंग विथ बाय। जब भी टाइम से पहले बाय आ जाए और उस बाय का मतलब क्या होता है? तक होता है, टिल होता है। ठीक है, कि तक। तो बाय आ जाए मतलब फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, बाय द एंड ऑफ मार्च, आने वाले मार्च की बात कर रहा है कि मार्च तक यू डैश योर एग्जाम। तो किसका यूज करोगे आप? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो यू के साथ क्या आएगा? विल आएगा या शैल आएगा? विल आएगा मैम। तो विल हैव टेकन, थर्ड फॉर्म आएगी, विल हैव टेकन योर एग्जाम। ओके, इन नेक्स्ट वन, द ट्रकर्स डैश ऑफ देयर स्ट्राइक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। देखो बाय आपको दिया हुआ है तो दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, बस ट्रैकर्स हैं, प्लूरल है तो विल का यूज करेंगे। तो विल हैव कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि स्ट्राइक को बंद कर देंगे। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक को बंद कर देना। मैन डैश द मार्स, मैन जो है, मनुष्य जो है, चांद तक पहुंच जाएगा बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के अंत तक। तो ये भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैन विल हैव रीच्ड
थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो आपको दिक्कत की बात है ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट वाले में भी बाय द नेक्स्ट ईयर बोल रहा है, अगले साल तक तो मैं बहुत सारे पैसे बचा रहा होऊंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि शी विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय द नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए हाउ टू लर्न केमिस्ट्री सीबीएसई क्लासेस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उम्मीद सीबीएसई क्लासेस के चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी 11th-12th में बच्चे केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, कैसे आप उसमें मार्क्स और अच्छे से ला सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको उम्मीद सीबीएसई क्लासेस में बने रहना है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखिए ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इंडिया डैश सुपर पावर बाय 2025। जो इंडिया जो है 2025 तक पावरफुल हो चुका होगा, ये बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इंडिया विल हैव बिकम। देखो बिकम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बिकम होती है, सेकंड फॉर्म बिकेम होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिकम होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिकम होती है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्म को देख करके, जैसे कम केम कम, कम केम कम, कम से पहले केवल क्या वर्ड जुड़ा है, बी, बाकी तो सेम ही तो है। अब देखो द यूएनओ डैश पॉवर्टी बाय 2030, मतलब यूएनओ की जो गरीबी है वो 2030 तक खत्म हो चुकी होगी। तो फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो द यूएनओ विल हैव एंडेड पॉवर्टी बाय 2030। नेक्स्ट, व्हेन डैश दिस चैंपियनशिप। अब ये जनरल बात कर रहा है कि मैं चैंपियनशिप जीत चुका हूँगा, अब बाय वगैरह नहीं दे रखा है, क्योंकि अब ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो आप लिखोगे, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसको रहने दीजिए, आप इस सेंटेंस को रहने दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही डैश हिज लेसन बिफोर यू कम। बिफोर यू कम, अब देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको दे रखी है, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो और फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल, तो दूसरे वाले में आपको फ्यूचर टेंस ही यूज करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे कि ये बोल रहा है तुम्हारे आने से पहले मैं ये लेसन लर्न कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समय से ही बता रहा है, बिफोर मतलब समय से। अब बिफोर देख करके कई बच्चे क्या करते हैं, बिफोर के बाद में देख लिया कम, अगर सेकंड फॉर्म होगी तो आप हैड और थर्ड फॉर्म लगाओगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे। यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म है, अगर यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म होती, केम होता, तो फिर पास्ट परफेक्ट का यूज आप करते, वो बिफोर आफ्टर वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाता। तो ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले मैं ये लेसन याद कर चुका होऊंगा। नेक्स्ट देखिए, वी डैश अवर फूड बिफोर इट इज 7। तो देखो बिफोर इट इज 7, बिफोर इट इज 7, 7 बजे से पहले मैं खाना खा चुका होऊंगा। तो वी के साथ क्या आता है, वी शैल हैव ईटन अवर फूड बिफोर इट इज 7, 7 बजने से पहले, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि क्या होगा। अब देखिए जिन्होंने भी उम्मीद क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जनरल साइंस कौन पढ़ाने वाला है ये जानने के लिए आपको उम्मीद क्लासेस पे चैनल पे बने रहना है, क्योंकि अभी जूनियर अकाउंटेंट की भी भर्ती आ रही है और बहुत जल्दी एलडीसी स्टेनो की भी भर्ती आने वाली है। तो हो जाइए कमर कस के तैयार, और जो भी आपके बड़े भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो ये जानने के लिए उम्मीद क्लासेस के चैनल पर आप लोग बने रहिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए इसमें फिल करना है आपको, शी डैश द लेटर बिफोर हरी कम्स आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आ रहा है। तो बताओ, अब मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट करके भी बताना क्या आएगा। शी, फ्यूचर परफेक्ट का करोगे, शी विल हैव रिटन। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द टीचर कम,
बिफोर द टीचर कम फर्स्ट फॉर्म का है, बिफोर इट इज 7 यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट में ही है ये भी, ठीक है। बिफोर द ट्रेन अराइव्स, समझ में आ रहा है अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि चाहे बिफोर दे रखा है लेकिन दूसरे वाले में आपको क्या यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर कम, टीचर के आने से पहले मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका होऊंगा। नेक्स्ट देखिए, डैश द बॉयज डैश द मैच बिफोर इट इज 7, 7 बजे से पहले क्या लड़के मैच जीत चुके होंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच, खेल चुके होंगे है, ठीक है, जीत चुके होंगे नहीं, खेल चुके होंगे तो प्लेड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंटेरोगेटिव है, तो बिफोर द ट्रेन अराइव्स, तो टेक यूज करना है आपको, भाई नॉट का यूज भी है और टेक यूज करना है, तो इंटेरोनेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट हैव टेकन बिफोर द ट्रेन अराइव्स, ट्रेन के अराइव होने से पहले क्या वो टिकट ले चुके, क्या वो टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट में देखिए, हाउ मेनी बॉयज हेयर बिफोर द सनसेट्स, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS है, तो हाउ मेनी बॉयज क्या हो जाएगा, विल हैव कम, थर्ड फॉर्म कम ही होगी, हेयर बिफोर द सनसेट, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉयज क्या है तो सब्जेक्ट, लेकिन हाउ मैनी अकेला आता है क्या, नहीं आता, इसलिए इसके साथ में नाउन की जरूरत पड़ती है, तो हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हेयर बिफोर द सनसेट्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए बताइए, इट रेन्स आ रहा है, बाय नेक्स्ट मंथ आ रहा है, ठीक है, जब तुम आओगे तब मैं ये काम कर चुका हूँगा, है ना, मैं बुक खरीद चुका हूँगा। यहाँ पे बाय इवनिंग आ रहा है, बाय एंड ऑफ मार्च आ रहा है, तो क्या यूज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको यूज करना है। तो देखिए जल्दी से पढ़ लो इसमें, वेयर इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ, वेयर विल यू हैव गॉन बिफोर इट रेन्स, बारिश होने से पहले तुम कहाँ जा चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगले मंथ तक मैं घर वापस लौट चुका होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू कम बैक आई डैश द बुक, तो जब तुम आओगे तो आई शैल हैव, शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे, बॉट आ जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होती है बाय की, बॉट होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, इसमें क्या हो जाएगा बताइए, दे डैश देयर वर्क बाय इवनिंग, फिनिश आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क by evening. Next one is we dash this building by end of March, by the end of March, ये बिल्डिंग हम बना चुके होंगे इस मार्च के महीने के अंत तक, तो क्या हो जाएगा, we shall have, we है तो shall का यूज करोगे, built, बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टी आ जाता है, डी की जगह क्या लग जाता है, टी लग जाता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में से आते हैं, पास्ट सिंपल में से आपके सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से ही आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए बाय टुमारो है, ये आप लोगों का होमवर्क है, क्या हो जाएगा, आई डैश माई कोर्सेज बाय टुमारो, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव फिनिश्ड।
इसमें देखो बाय नेक्स्ट मंथ आ रहा है, बिफोर गेस्ट अराइव वही फर्स्ट फॉर्म, माय मदर ऑल द क्लोथ्स बाय नाउ आ रहा है। तो देखिए किसका यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो जल्दी जल्दी अब देखिए, शी विल हैव रिवाइज्ड, क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड हर कोर्सेज बाय नेक्स्ट मंथ। माय मदर will have prepared breakfast for us before the guest arrive. My mother will have washed all the clothes by now. ठीक है, तो देखिए बाय नाउ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे बिफोर के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आपको हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज आपको करना है, ये दिमाग में बात बिठा लीजिए। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, और अगर आप लोगों ने उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टेंस के साथ में, नंबर भी आप लोग सेव कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।